प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट लिया, एक तो ये भी सवाल है कि उन्हें अचानक कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और उन्हें घर भेजना चाह रहे हैं, तो कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है? और वही बात, आपके ख्याल में अब इसका जो कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? जबकि आमिर साहब एक दिन देखिए, अचानक तो बिल्कुल फैसला नहीं हुआ। ये जरा दोबारा बोले ताकि मैं आपकी आवाज सुन लूं। जी वो एक दिन वो कह रहे हैं कि आपने कहा था कि एतमाद का वोट ही लेंगे, लेकिन वो तकदीर मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी की थी। एग्जैक्टली। देखें, हम अपनी खबर पे उसी तरह कायम है जिस तरह मंडे को मैंने बताया था कि जरूरत पड़ने पे वो एतमाद का वोट, जिन्होंने ये खबर दी थी वो दिन 2 दिन आगे जा चुके। चूंकि आप सिर्फ लेबर काउंसिल लेवल की बात करते हैं तो आपकी समझ में नहीं आती बात। सेशन 3 दिन से जारी था, आपको पता है इस बात का। और वो पहले दिन की खबर आई थी जिस दिन हमने कहा था जरूरत पड़ने पे लेंगे। हम अपनी खबर पे कायम रहते हैं और उसका पैरा भी देते हैं। आज हो गया एतमाद का वोट, लिहाजा आपके दिलों पे जो छुरियां लगी हैं वो मेरे लिए कोई नई और तशवीश की बात नहीं है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने जज्बात में ट्वीट कर दी, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने फरते जज्बात में ट्वीट कर दिया, वो चूंकि इनके लिए फैज़याबी जारी थी ना, वो सरगोदा से जिनके खानदान को 3 टिकट मिले हैं, जिनके बेटे सूबाई वजीर थे, उनको उस वक्त फोन गया, उन्होंने खुर्रम दस्तगीर को बताया था मैं वोट डालने नहीं जा रहा इमरान खान को एतमाद का वोट। फिर उन्होंने कहा जी मुझे फोन आ गया, और फोन ये आया कि हमें पता है तुम कहां पे हो, निकलो और जाके वोट डालो। तो ये उस तरह उसको एतमाद का वोट दिलाया गया था, जिसपे वो रोए पिटे इमरान खान साहब कि हमें तो इंटेलिजेंस इदारों से जाके अपने वोट बजट पास कराने पड़ते थे। यहाँ पे ये हुआ है कि इसीलिए फवाद चौधरी और राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया जवाबन अब उनको कि भाई आपके दौर में जो दूसरे लोग काम करते थे, आपको आदत वही है कि आपने 180 में वो गिन लिए जो 22 लोग शामिल ही नहीं हुए वोटिंग में। यानी राजा रियाज साहब और बाकी लोग ऐवान में मौजूद थे, उन्होंने वोट नहीं डाला। 180 ये थे क्योंकि 81वां वोट जो विफाकी वजीर हादसे में शहीद हो गए उनका वोट ज़ाहिरा नहीं थे, वो एमएनए मौजूद नहीं है, वरना 181 हो जाते। तो ये तो क्लियर था कि उन्होंने पूरा शो किया। और क्यों लिया, ये था सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले की कल पढ़ के डार साहब और आदम नज़ीर तारड़ ने सुनाई, जिसमें कहा गया था कि जी अगर फाइनेंस बिल ना पास हो सके, चूंकि उनकी नज़र में वो मोशन थी, कोर्ट से कहा गया कि ये नहीं हो सका, तो आप पे इस पे कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, नतायज होंगे कि आप पास नहीं करा सके, आप अक्सरियत में नहीं रहे। उसका जवाब उन्होंने दिया, कल वजाहत की कि जनाब एक तो ये मनी बिल नहीं था, ये उनके लफ्ज कह रहा हूं जो इसहाक डार के थे। दूसरे उन्होंने कहा ये लें जनाब जवाब, ये तो जवाब है उस बात का कि हमारे पास हमारे इत्तेहादी भी मौजूद हैं। आज ये बड़े चीख रहे थे, फैसल साहब ट्वीट भी कर रहे थे, मर्दमशुमारी से पहले वोट ना दें, फलाना ना करें। उन्होंने वोट दे दिए, मैंने इनको बताया था कि वो जा रहे हैं वोट डालने और पहुंच गए हैं। शायद इनको याद हो कि ना हो, जिनके लिए मोहब्बतों के आबशारें इनके जमजम में बहते हैं ना, उन्होंने इनके ट्वीट नहीं पढ़े, बेचारों ने तकलीफ बहुत थी इनकी कि भाई क्या करें, अब वो मुशर्रफ को छोड़ के भी निकल गए, वो फलानी जगह पे भी चले गए। तो अब इन्होंने जो खत लिखा चीफ जस्टिस को और जिस पे लोग मुंतजिर थे, हमारे यहाँ बड़ी क्लियर बात थी कि आज एक केस है, 27 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि हमें आप पैसे दे दें, वो नहीं दिए गए। अब आज रात काज लिस्ट आती है, कल सुबह आती है, चैम्बर में लगता है या भरी कोर्ट में लगता है। वो 27 वाला फैसला जो 27 तारीख तक का था, 14 मई का फैसला, वो मौजूद है कि आप पैसे दे दें। अगर गवर्नमेंट नहीं देती तो शहबाज शरीफ ने साफ कहा कि आप उड़ा दें, जिसका जवाब ख्वाजा आसिफ ने कहा हम उड़ने नहीं देंगे। वो 4-3 कहें, 3-2 कहें, कैबिनेट से उस फैसले को अप्रूव करके पार्लियामेंट से डिसअप्रूव कराया गया। टेक्निकली खेल रहे हैं, मुसलसल मैं कह रहा हूं कि वहां पे वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम ना आए कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। हाँ, पार्लियामान पे अगर वो लगाना चाहते हैं तो तौहीन अदालत लगा लें। ये सिर्फ सियासतदानों की यही गेम होती है। उधर से भी चूंकि इन ऑर्डर नहीं है हाउस, वो मखसूस बेंच बनते हैं, उसके ऊपर मुसलसल क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप मखसूस एक ही जज को 73 केसेस में बिठाएंगे और एक को बैन करेंगे तो सवाल आएगा और जवाब फिर उनको देना है, चाहे तारीख में दें चाहे कोर्ट में दें।